नमस्ते दोस्तों। यूजीसी नेट में आज हम करेंगे आधुनिक काल और भारतेंदु युग से कुछ प्रश्नोत्तर लाई हूँ मैं आपके लिए। तो बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, जिसका सही आंसर बी रामचंद्र शुक्ल जी है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय आधुनिक काल में पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सन 1780 ईस्वी में शुरुआत हुई थी पत्रिका की। इसका सही आंसर सी है, 1780। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन बी होगा आंसर। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ए खड़ी बोली। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने यह कथन कहा था। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी स्वदेश प्रेम की ओर था। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्ति करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक काल के काव्य में, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। आधुनिक काल में काव्य में लिखी जाती थी वो कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेम सागर के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी लल्लू लाल जी हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने भारतेंदु युग से कुछ प्रश्नोत्तर किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी कुछ इस युग से, भारतेंदु युग से कुछ प्रश्न लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों।